जय सिया राम। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हूँ को डरना। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला आप सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन आभार व्यक्त करते हुए प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही उपयोगी और भक्ति से भरा प्रसंग लेकर के। क्या आपके जीवन में भी रात को सोते हैं और सुबह जब जगते हैं तो कलेश, किचकिच, तनावपूर्ण माहौल, वाद विवाद की स्थिति हो जाती है, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे सास बहू में हो, चाहे बेटे बेटियों से हो। और जब यह ऐसी तनावपूर्ण कलेश की स्थिति हमेशा होने लगती है, तब प्रायः उस घर की सुख शांति, उस घर की खुशियां रोने धोने और विलाप में बदल जाती हैं। कोई न कोई उस घर में अवश्य ऐसा होता है जो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा उसका हृदय रोता रहता है, हमेशा उसके आंखों से आंसुओं की धार बहती रहती है। तो उस घर की तो सुख शांति वैसे ही चली जाती है। तो जब यह जीवन में रोज का, नित्य का, जब यह एक प्रकार से परिस्थिति बन जाए, तब आपको अवश्य श्री हनुमान जी बाबा का, माता जगत जननी जगदम्बा जानकी मैया की कृपा का, प्रभु सिया रामचंद्र जी की कृपा का यह सेवा स्वरूप उपाय अवश्य एक बार आजमाने के लिए ही सही करना चाहिए। करना क्या होता है, कैसे करना होता है, कब करना होता है, क्या उपाय है, यह आज का इस प्रसंग का मुख्य विषय लेकर के यह सेवक आपके समक्ष करबद्ध निवेदन। प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले यदि यह प्रसंग आपको हितकर लगे तो अवश्य वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो अपना प्रेम देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको किसी भी नर्सरी से एक अशोक का पौधा मंगाना है। मंगलवार को आप अशोक का पौधा जा करके लाइए अथवा किसी से मंगवा लीजिए। अब मंगलवार को जब आप पौधा लाते हैं तो अपने घर में आप रख दीजिए, जहाँ भी जगह हो वहाँ पर। और श्री हनुमान जी की विधिवत मंगलवार को आप रात्रि में पूजा अर्चना करें। और पूजा अर्चना करने के बाद आप इस पौधे की भी थोड़ा जल दें, पुष्प अर्पण करें, थोड़ा मीठा अर्पण करें, एक दिया जलाएं और कपूर जला करके आरती कर लें और मन ही मन प्रार्थना करें कि जिस प्रकार, हे वृक्ष देवता, जिस प्रकार आपने माता जानकी के शोक का हरण किया था, उसी प्रकार आप मेरे घर परिवार में जो शोक, कलेश, विलाप की स्थितियां, परिस्थितियां नित्य की हो गई हैं, आप उसे दूर कीजिए। मैं आपको श्री हनुमान जी के मंदिर में प्रातः लगाने चलूंगी या चलूंगा। आप प्रार्थना कर लीजिए। बुधवार को आप स्नान ध्यान करके श्री हनुमान जी के ऐसे मंदिर जहाँ जगह हो, जहाँ यह पौधा आसानी से लगाया जा सके, यह जमीन में ही लगाना है, ये याद रखिएगा। इसको गमले में नहीं रखना है। आप जाइए बुधवार को श्री हनुमान जी के मंदिर, बाबा की सेवा पूजा कीजिए, दर्शन कीजिए, बाबा से मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे बाबा, जिस प्रकार
माँ जानकी के शोक का हरण करने वाला यह अशोक का वृक्ष सिद्ध हुआ था, उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी चाहे पति पत्नी का क्लेश हो, चाहे सास बहू का क्लेश हो, चाहे बेटे बेटियों का क्लेश हो, चाहे पारिवारिक क्लेश हो, इस क्लेश से मुझे मुक्ति दिलाएं। मेरे घर परिवार में भी जिस प्रकार माता जानकी के शोक का आप निवारण किए थे, माता जानकी को जिस प्रकार इस अशोक के वृक्ष का सहारा प्राप्त था, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी खुशियाँ, मेरे जीवन में भी शांति, मेरे जीवन में भी सुख मंगल का आज से आगमन हो। मैं यह वृक्ष आपके धाम में लगाने चल रही हूँ अथवा लगाने चल रहा हूँ, और आप इस वृक्ष को प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए, माता धरती को प्रणाम करते हुए इस वृक्ष को आप लगा दीजिए और थोड़ा जल अर्पण कर दीजिए और आप अपने घर चले आइए। जब भी आप मंदिर जाएं जहां पर आप इस पौधे को लगाए हैं, तो अवश्य इस पौधे के पास जाकर के प्रणाम करें, दर्शन करें। बाबा के दर्शन के पश्चात आप देखेंगे कि यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में अवश्य माँ जानकी की कृपा से, प्रभु सिया रामचंद्र जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा की कृपा से, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की कृपा से आपके जीवन में अवश्य बदलाव होगा। ऐसा दृढ़ निश्चय मान करके यह उपाय, यह सेवा की जाती है। आशा और विश्वास यह प्रसंग आपको अवश्य उपयोगी और हितकर सिद्ध हो। इसी के साथ दीजिए अब इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।